कि अभी कश्मीर के लिहाज से हम वैसे इस तरह पहले आपसे मुलाकात नहीं हुई जहाँ पे ये हमारा जो सेशन चल रहा है, तो इसके लिए जो हमने आपकी जो कहानी इसके सुनने के बाद हमें भी जो लगता है, क्योंकि हमारे जो आज़ाद कश्मीर की जो बात होती है तो यहाँ पे हमें कोई इस तरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें जिस तरह से वहाँ पे आपने बताया हरासमेंट है, इस तरह की सिचुएशन है, फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को मेरे ख्याल में क्योंकि इस तरह की सिचुएशन नहीं है, तो इसी वजह से कि हमारी कश्मीर के अंदर जो भी जो लीडर पैदा होता है या जो भी नौजवान होते हैं या किसी काम के लिए किसी के लिए मतलब सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, कश्मीर के लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं, उनकी आगे एक जगह तक उनकी जो सोच होती है वो यहाँ तक वफाक तक आके खत्म हो जाती है। उसके बाद मैंने अपने कश्मीर के मोस्टली थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी मेरी, आपने काफी मतलब वो बात में थोड़ा सा उसको साइड पे ले जाना चाह रहा है। तो हमारे जो लीडर है वो इसको वफाक तक ले जाते हैं, आखिर में हमारे जो कश्मीर का मेन मौकफ होता है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे आपके हस्बैंड है मतलब उनके फॉलोअर्स पाकिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हम भी उन लोगों को मतलब देखते हैं, आज तक कुछ मुलाकात उसका नहीं हुई, आपसे आज मुलाकात हुई है हमारी। तो आप यहाँ पे बैठ के हमारी जो कश्मीरी यूथ है, हमारी जो कश्मीरी लेडीज हैं या जो भी हमारी नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हमारी जो लीडरशिप आगे जा रही है वो वफाक पे आगे कंट्रोल होकर कश्मीर के उस मुद्दे को भूल जाती है, इसको आप कैसे उनको मतलब सजेस्ट करेंगे कि क्या करें आगे? देखिए, मैं तो मेरा तो आप सबको दिल से यही पैगाम है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हमारे हुर्रियत रहनुमा है, तो एक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। दोनों की फॉलोइंग है और पाकिस्तान से दोनों की नफरत नहीं है, प्यार है। बल्कि हिंदुस्तान से नफरत है जो जुल्म उसने किया। बाहर की दुनिया में जब ये जाते थे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो कोई ना कोई पिंच करते हैं बात, तो वहाँ ये कहा जाता था कि जी आपस में ही यूनाइटेड नहीं है। इंडिया की तरफ से ये बात छेड़ी जाती थी। फिर जब हालांकि ऐसी बात नहीं थी, फिर जब जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनी हमारे हुर्रियत रहनुमाओं की, सईद अली गिलानी साहब आए, यासिर साहब ने वो यूनिटी मिलके सबके साथ की, और मीर भाई साहब भी, आसिया नरावी साहिबा खुद गाड़ी चला के वो सबके यहाँ गए और सबने यूनिटी कर दी। ये बुरहान की शहादत से कुछ अर्सा पहले की, और ये यूनिटी इसलिए ज्यादा उसके अंदर फोर्स आई, यूनिटी और भी ज्यादा नुमाया नजर आई, क्योंकि उस वक्त पहला टेन्योर था मोदी का, जिसमें वो वोट लेकर आया था कि हम एब्रोगेट करेंगे आर्टिकल 370 और 35A को। तो उसकी वजह से सबको ये पता था कि किसी भी वक्त, क्योंकि ये आरएसएस का फॉलोअर है, इसका गुजरात के लिए इसका एक रिकॉर्ड है, और ये रोज यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस के नाम पे गांव के गांव खाली करवा रहा है। ड्यूरिंग हिज प्रीवियस regime, if you recall, Burhan was also killed in an encounter, martyred in an encounter. A lot of other youth was martyred, but it was happening at a very fast scale. So that was basically, these were excuses being given by India to the world, their fake propaganda, जो कि disinfo labs के अंदर भी आ चुका है, militant operations सब कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मुजाहिदीन भी, अब आपको पता है, आर्म स्ट्रगल हार्डली कोई 100-200 लोग होंगे, 99.9% पुरअमन चला रहे हैं सियासी तरीके से, जिस तरह कायदे आजम ने चलाई थी एक सियासी तहरीक, या गांधी ने वहां पे इंडिया के अंदर मतलब एक नेल्सन मंडेला की तरह अपनी पुरअमन तहरीक चला रहे हैं। तो उस टाइम पे जो यूनिटी हुई थी, उस वक्त से लेकर अब तक वो है, और आप देख सकते हैं कि इसी वजह से डेथ सेल में यासीर को रखा। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप आजाद कश्मीर से, मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये जो लीडर का वर्ड है ना, मैं एलर्जिक हो गई उससे। लीडर्स आपके वहां है, बंदूकों के सामने जेलों में है, ठीक है, सारे कुर्बानियां दे दी, यहाँ भी कुर्बानी, मगर यहाँ आपको पाकिस्तान की फौज प्रोटेक्ट कर रही है, और वहां यहाँ पे हिंदुस्तान की आर्मी नहीं है, ना काले कवानीन है। हमें वर्कर बनना है। अगर हम वर्कर नहीं बनेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ अगले 2-3 सालों के अंदर इन्होंने वहां मेजॉरिटी इंडिया में नहीं, इंडिया बना देना इसको। वर्कर के जज्बे से हम लोग निकले और सब इकट्ठे रहे आजाद कश्मीर में। आप लोग जितने यूनिफाइड रहेंगे,
अपने मेन स्टांस से राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यूएन रेजोल्यूशन और हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है उनके ऊपर, वो खत्म करवाने के लिए, तो उसके लिए यूथ को मैं समझती हूँ कि इकट्ठा